नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी के मैं यहाँ पे एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का पहचान। हम किसी भी फाइल को अगर पहचानना चाहते हैं तो एक्सटेंशन जानना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है 2007 2010 2007 के बाद, चाहे वो 2010 की बात हो, 2013 की बात हो, चाहे 2016 की बात हो, चाहे MS एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन उसकी बात हो, 2007 के बाद, ध्यान से समझिएगा, 2007 के बाद MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो कहलाता है .xlsx। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल 2003 फाइल एक्सटेंशन। अब ये कह रहा है कि सर MS एक्सेल का 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि 7 के बाद जो MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन था वो था .xlsx, लेकिन 2007 से पहले का जो MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो था .xls। ध्यान से समझिएगा, वो है .xls। तो 2007 से पहले का अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि 2007 से पहले का MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन है और जो फाइल का जो पहचान है उसका नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे .xls। और 2007 के बाद की हम बात करें, 2007 हो चाहे 2010 हो चाहे 2013 हो 2016 हो, चाहे एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन हो, तो उसका आंसर हो जाएगा .xlsx। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। कह रहा है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। देखिएगा एक्सेल का जो वर्कबुक होता है, ठीक है, वो किसका कलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सभी को पता है कि वर्कशीट का होता है, ठीक है, लेकिन डी नंबर एक ऑप्शन दिया है वर्कशीट एंड चार्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे डी नंबर इसका आंसर होगा। अगर ये वर्कशीट एंड चार्ट्स अगर नहीं दिया रहता तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट एंड चार्ट्स दिया है तो हमारा डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिन विथ। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो आप सबसे पहले क्या लगाते हो, आप सबसे पहले इक्वल टू का यूज करते हैं। तो यही क्वेश्चन कर रहा है, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम किससे शुरू होता है तो इक्वल टू से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर और रो एंड कॉलम मीट आर नॉन है। जहां पे रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे बॉक्स होगा, बॉक्स नहीं होगा, उसे सेल कहा जाता है। जहां पे रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे हमारा सेल बन जाता है और उसी सेल में हम डेटा को एंट्री करते हैं। तो इसका नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक ले